ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर, नारद मुनि के द्वारा वेद व्यास जी को भागवत की रचना के उपदेश। और इसमें अब 26 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। नारद मुनि अपने खुद के उदाहरण से भागवत की महिमा को वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वो उन शुद्ध वैष्णवों के संपर्क में आए, उनका सेवा किए, उनका महाप्रसाद भी प्राप्त किए। इससे उनको श्रद्धा और बढ़ गई, रुचि बढ़ गई। और इस प्रकार से कृपा को प्राप्त करने के बाद रिजल्ट क्या होता है, इस श्लोक में वो रिजल्ट बताया जा रहा है कि किसी साधु की या शुद्ध वैष्णव की वास्तविक कृपा पात्र कौन व्यक्ति है ना। ऐसा कई बार लोग प्रायः सोचते हैं कि हम कोई महान शुद्ध वैष्णव हैं, आ गए हैं तो उनके पास चले जाते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं या उनसे कुछ बात कर लेते हैं, तो या उनके साथ सेल्फी खींच लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, तो हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी देखो, और फिर हम सबको जो है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं बोलते सब लोग करते हैं। वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, गलत नहीं बोला जा रहा है, लेकिन एक समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि असली कृपा क्या है। तो कुछ लोग होते हैं, वो महाराज आते हैं, बड़े बड़े महाराज आते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, फिर सर्कुलेट कर देते हैं, देखो हमको महाराज की कृपा मिल गई। तो हाँ, वो भी कृपा ही है, ठीक है, आप नज़दीक आए, दर्शन मिला और आपने उनके साथ फोटो खिंचाया। उनके चरणों को पकड़ते हुए प्रणाम करते हुए लोग फोटो खिंचा लेते हैं, बोलते हैं देखो हमने महाराज के ऊपर, महाराज के चरणों को प्रणाम किया, ऐसे करके। और महाराज आए थे हमसे, उन्होंने पूछा कि आप कैसे हैं, कैसा सेवा चल रहा है, तो वो तो सबसे पूछते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे गाड़ी जो है विराम नहीं हो जाती है। शुद्ध वैष्णव के चरणों का धूल मिल गया, उनको प्रणाम कर लिया, उनसे बातचीत हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि कोई महान वैष्णव साधु संत के संपर्क में कैसे भी कोई आता है तो वो लाभ ही होता है। केवल दर्शन करने मात्र से, अगर कोई जगह पे शुद्ध वैष्णव लोग आ रहे हैं तो उनका कोई दूर से दर्शन कर लेता है, दूर से प्रणाम भी कर देता है, तो वो व्यक्ति जो है लाभ प्राप्त करता है, वो पवित्र हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वास्तविक जो कृपा होती है, किसी शुद्ध वैष्णव की वास्तविक कृपा अगर प्राप्त हुई है, इसका कैसे टेस्ट होगा, ये इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। नारद मुनि ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि उन वैष्णवों का उन्होंने पूरा सेवा के भाव से सेवा किया, श्रद्धा से उनको सुनते हैं, और फिर उनके परमिशन से एक बार उनका महाप्रसाद भी उच्चिष्ट भी प्राप्त किए। उससे क्या हो गया, तत्र अनु अहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदम विशृण्वतः प्रियश्च वत्स्यंग ममाभवत् रुचिः, मम अभवत रुचि मनोहरा। कृष्ण कथा मनोहर लगने लग गई और उनके कृपा से मैं सुनता था, विश्रण्वता बड़े ध्यान पूर्वक। तत्र अनुअहम, अनुअहम मतलब एवरी डे। अनु के कई मीनिंग है। अनु का मतलब है उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए, हाँ, महान आचार्यों के चरण कमलों में पालन करते हुए। अनु का ये भी मतलब, अनु का मतलब होता है हर सेकंड भी होता है, एवरी मोमेंट, विदाउट स्टॉपेज, निरंतर, निरंतर, बिना कोई अंतराल के, विदाउट स्टॉपेज। तो तत्र अनुहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा। तो भगवान के भक्त लोग जब भी कथा करते थे तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि मैं डेली बैठ जाता था और सुनता था। और न केवल जब कथा करते हैं तब सुनता था, बल्कि वो जो उन्होंने जो कथा में वर्णन किया कृष्ण के बारे में इतने अच्छे तरीके से, तो मनोहरा शब्द सूचित करता है कि मेरे मन को ऐसा हर ले गया, ऐसा आकर्षित हो गया मेरा मन, कि मैं कॉन्स्टेंटली वही चिंतन करता रहता था।
हम्म। कथा तो समाप्त हो गई। कथा दिन में एक बार, दो बार, तीन बार जो भी करते रहे होंगे वो वैष्णव लोग। वैसे तो क्योंकि चातुर्मास में एक जगह रुक जाते हैं, और जो ऐसे साधु संत होते हैं उनका तो और कोई बिजनेस है ही नहीं। वो तो चौबीसों घंटे जो है कृष्ण का नाम जप कीर्तन कथा ये सब करते हैं। लेकिन नारद मुनि तो जब ऐसी विशेष कृपा के पात्र हुए, तो उनका तीव्र इच्छा बढ़ गया कि जब भी कथा करते थे वो बैठ के चुपचाप बैठ जाते थे और सुनने लगते थे। और जब कथा समाप्त भी हो जाती थी, फिर साधु लोग अपना थोड़ा नाम जप वगैरह करते रहे होंगे बैठ के। तो उस वक्त ये जो बालक हैं, तो ये भी उनके साथ बैठ के नाम जप करते थे, ये अनुभव है। और अगर घर भी जाते थे, माता बुलाती भी थी, सेवा भी करते थे, तो उस वक्त भी इनको स्मरण रहता था, या सोचते रहते थे क्या कथा में सुना है, कितना बढ़िया वर्णन कर रहे हैं, कितना अच्छा कृष्ण की महिमा है। तो कृष्ण के बारे में सुनने के पश्चात कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। श्रवण, कीर्तन एंड स्मरणम, ये स्मरण। हमारा श्रवण परफेक्ट हुआ है, ये हम टेस्ट कर सकते हैं। श्रवण जिसका परफेक्ट होता है वो कीर्तन भी परफेक्ट तरीके से करता है। यानी कीर्तन मतलब अन्य लोगों को भी बताता है। वो फिर चुप नहीं बैठ सकता, किसी न किसी को पकड़ेगा और उसको फिर चर्चा करेगा, बताएगा, कृष्ण भक्ति का महत्व बताएगा, कृष्ण के बारे में जो सुना है वो बताएगा। और इस प्रकार से श्रवणम और फिर कीर्तनम जब होता है, ये परफेक्ट होता है, तो थर्ड स्टेज होती है स्मरणम। तो ऑटोमेटिकली जो है स्मरणम चलता रहता है। एक्चुअली में कीर्तनम और स्मरणम में कुछ खास अंतर नहीं है। बस इतना ही अंतर है कि कीर्तनम में व्यक्ति भगवान के बारे में वर्णन करता है, किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को वर्णन करता है जो सामने होता है। और स्मरणम में वही कीर्तन का ही कार्य होता है। स्मरणम मतलब कीर्तन ही करता है व्यक्ति, भगवान के बारे में वर्णन ही करता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करता। कोई या तो कोई होता नहीं है, और या तो वो अकेले होता है, तो अपने आप को वर्णन करता है, वो खुद ही अपने आप को बताता है। हाँ, इसलिए प्रीचिंग, डिवोटी, ही इज ऑलवेज प्रीचिंग। एक जो भक्त होता है वास्तव में, एनी जेन्युइन रियल वैष्णव प्रीचर, कोई जेन्युइन वैष्णव है वो प्रीचर होता ही होता है। तो प्रीचिंग मतलब कीर्तन। कीर्तन मतलब भगवान का गुणगान करना अन्य लोगों को। तो एक जो भक्त होता है वो हमेशा गुणगान करता है। जब कुछ लोग उपस्थित हैं सामने, तो उनको कृष्ण के बारे में बताएगा। इस तरह से वो कीर्तन और प्रीचिंग है। लेकिन जब कोई नहीं रहता है, वो अकेले है, तो वो अपने आप को प्रीचिंग करता है। अपने आप को कैसे प्रीचिंग करता है? अपने आप को ही बताता रहता है, कृष्ण के बारे में सोचता रहता है, उसको बोलते हैं स्मरण। हाँ, जैसे कोई फिर से वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन वही परफेक्ट एग्जाम्पल इस भौतिक जगत में क्या करें। ये परफेक्ट एग्जाम्पल, इससे समझ सकते हैं हम, इसलिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जब कोई बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड, किसी कोई लड़का होता है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, तो अपने किसी भी मित्र से मिलेगा तो घूम फिर के वही वही बातें करने लग जाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लग जाएगा कि मैं पहली बार उसको ऐसे मिला था, ऐसे देखा था, ऐसे मेरे को प्रेम विकसित हो गया, और ऐसे ऐसे उसके दिव्य गुण हैं, दिव्य तो नहीं है लेकिन जो भी है अच्छे गुण हैं। कितना सुंदर दिखती है, कितना अच्छा बोलती है, और कितना अच्छे से डीलिंग करती है, बढ़िया प्रेम से। ये सब जो भी है, वो अपने जो मित्र मंडली में मिलेगा तो वो जो बताता रहता है, चर्चा करता रहता है क्योंकि उसको इच्छा होती है कि हमेशा उसका स्मरण करे। और जब कोई नहीं होता, अकेले रहता है, तो अकेले भी खोया रहता है उसी के ख्यालों में कि कैसे हम पहली बार मिले थे, कैसे उसने ये पूछा था, ये बोला था, मैंने ऐसे उत्तर दिया था, उसने ऐसे उत्तर दिया था। ये सब उसका चलता रहता है कन्वर्सेशन। आप लोग सोच रहे होंगे, प्रभु जी आपको, आप इतना डिटेल में कैसे जानते हैं, आपको एक्सपीरियंस है क्या इस सब चीजों का? तो वास्तव में एक्सपीरियंस नहीं है, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, कृष्ण की कृपा है, एक्सपीरियंस तो नहीं है। लेकिन ये हमने देखा है, जो लोग एक्सपीरियंस करते थे उनकी स्थिति को देख करके हम समझ गए। तो उस वक्त तो हम सोचते थे देखो कैसे पागल है, तो पागल हो गया, ये तो गया, हाथ से गया काम से, ये तो दिन भर खोया रहता है, जब देखो मोबाइल में लगा रहता है। आजकल वही जो स्मरणम है, पहले के समय में मोबाइल फोन वगैरह नहीं होता था, तो लोग जो है बस खोए रहते थे, आपस में बात कर। आजकल फोन हो गया है, तो वो जो घंटों घंटों फोन में लगा रहता है, या तो चैटिंग करता रहेगा तो फोन में बात करता रहेगा। तो हम लोग देखते थे ऐसे कुछ लड़कों को, तो बेचारे वो तो गए गॉन केस, हम बोलते थे गॉन केस है ये चला गया हाथ से। तो कोई मजाक भी उड़ाता था तो उसको फर्क नहीं पड़ता था, वो उसको और आनंद आता था, अच्छा लगता था। हाँ, कि मेरा इस प्रकार से मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इस तरह से वो खोए रहते, तो ऐसे भक्त भी ऐसे ही होते हैं। इसलिए भक्तों को भी लोग, बाहर वाले लोग पागल समझते हैं। भक्त भी खोए रहते हैं, खोए रहते हैं मतलब ऐसे मूर्ख के जैसे खोए रहते नहीं है।
खोए रहते हैं मतलब भगवान के सेवा के लिए, भगवान के गुणगान के लिए, भगवान के नाम जप में, भगवान का कीर्तन करने में, गुणगान करने में, प्रचार करने में। और या कोई नहीं है तो खुद में भक्त खोए रहते हैं, एब्जॉर्ब रहते हैं उसको बोलते हैं। और ये पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत महत्वपूर्ण है। एब्जॉर्प्शन का बहुत पावर है। जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत ही साइंटिफिक है, लॉजिकल, वैज्ञानिक है। जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में आप एब्जॉर्ब रहेंगे ना, तो स्वाभाविक रूप से आपको उसके प्रति आसक्ति आ ही जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चित रूप में आपको आसक्ति आ जाएगी। ये है पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये गीता का प्रिंसिपल है। हम भगवान गीता में बोलते हैं, आपको श्लोक दिखाते हैं तो आप समझ पाएंगे। भगवान गीता में बोलते हैं ये श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते। ध्यायतो, ध्यायतो विषयान्, विषयान् पुंसा, पुंसा संगस्ते सुपजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते। संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ये है 2.62 का श्लोक है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत सुंदर है। इसमें बहुत ही विस्तार से हमने चर्चा किया था। किसी के पास समय मिले तो आप लोग सुन सकते हैं यूट्यूब में, प्लेलिस्ट में गीतामृतम में जाइए, भगवद गीता 2.62। इस श्लोक में 2 दिन लेक्चर लिए थे, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा किया गया था। तो भगवान, तो हालांकि ये नेगेटिव सेंस में भगवान बोल रहे हैं कि वाइल कंtemplating द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस अ पर्सन डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम, एंड फ्रॉम सच अटैचमेंट लस्ट डेवलप्स, एंड फ्रॉम लस्ट एंगर अराइजेस। तो ये तो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए भगवान बोल रहे हैं कि वो ध्याय तो विषयान पुंसा, विषयान मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं के ऊपर ध्यान करता है, उसी में पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके कारण संगस तेसु उपजायते, संगा मतलब अटैचमेंट, उसके प्रति फिर आसक्ति विकसित हो जाती है। और संगात संजायते कामः, और इसी संग की, इसी आसक्ति से फिर वो काम वासना में परिवर्तित हो जाती है। और कामात क्रोधो अभिजायते, इसमें कोई संशय नहीं। काम वासना, अगर काम जनरेट हो गया तो उसका फिर नेक्स्ट परिणाम क्या होगा? क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि या तो काम की तृप्ति होगी तो और काम बढ़ेगा, और या अगर काम की तृप्ति नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। ये रिजल्ट है। लेकिन यही श्लोक आध्यात्मिक स्तर पर भी अप्लाई होता है। ध्यायतो कृष्णान पुंसः, अगर कृष्ण के प्रति ध्यान आता है, आसक्त ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व एब्जॉर्ब हो जाता है कोई व्यक्ति। ध्यान, कंtemplation इज फॉर कृष्ण, इफ कंtemplation इज फॉर कृष्ण, देन अटैचमेंट फॉर कृष्ण विल गेट डेवलप्ड। संगस तेज उपजायते, संगस कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित हो जाएगा। संगात संजायते, विषय वस्तुओं के लिए काम है, लेकिन संगात संजायते प्रेम, वो कृष्ण के लिए अगर हो जाएगा तो प्रेम जनरेट कर देगा। और यहाँ पे कामात क्रोधो भी जायते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रेमा जो है, क्रोधो अभिजायते, क्रोध एक, ये भी आध्यात्मिक तरह का क्रोध ही होता है, लेकिन वो भौतिक तरीके से नहीं होता है। वो जो प्रेम है कृष्ण के प्रति अत्यधिक, वो भी आध्यात्मिक जगत में भी, आध्यात्मिक स्तर पे भी वो एक फ्रस्ट्रेशन को जनरेट करता है। हाँ, क्योंकि भक्त जो है तीव्रता से इच्छा करता है वो, और भगवान को सेवा करना चाहता है, भगवान का नाम जप करना चाहता है, कीर्तन करना चाहता है, गुणगान करना चाहता है। बट बिकॉज देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस, स्पेशली दिस बॉडली लिमिटेशंस, भौतिक जगत में स्पेशली जो भक्त रहते हैं, जिनको तीव्र इच्छा है कृष्ण का ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का, गुणगान करने का, नाम जप करने का, तो ये भौतिक शरीर है, इसको खिलाना पिलाना सुलाना और सुलझाना भी पड़ता है। भौतिक शरीर में मन भी आ जाता है, तो ये जो ग्रॉस बॉडी है इसको खाना पिलाना सुलाना पड़ता है, इसमें 6 7 8 घंटे चले जाते हैं। और जो सूक्ष्म शरीर है, मन, तो उसको सुलझाना पड़ता है, कई बार उलझ जाता है। हालांकि जो दिव्य स्तर के भक्त होते हैं उनका मन सुलझा हुआ रहता है, उनको कोई ऐसे मन का प्रॉब्लम नहीं होता है जनरली। लेकिन शरीर तो बाधक बनता ही है, शरीर तो अपने प्रकृति के नियम का पालन करेगा। तो शरीर को खाना पिलाना सुलाना, और कई बार हेल्थ खराब हो जाता है। तो ऐसे एक अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है, दैट डिवोटी बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड। और उस फ्रस्ट्रेशन में भी वो जो है ना, एक क्रोध करता है, कई बार वो क्रोध उत्पन्न होता है, एंगर आता है। लेकिन वो जो क्रोध होता है वो बहुत अलग होता है, जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, जैसे ये क्रोध है, एक डिफरेंट काइंड का क्रोध है। ये हमने देखा है। हाँ, प्रभुपाद जी के लाइफ में भी हम सुनते हैं ऐसा। लेकिन हमने अपने गुरु महाराज के जीवन में खुद ये देखा है पर्सनली भी। महाराज इतने वृद्ध होने के बाद भी 77 78 ईयर्स के हैं, और अपने शिष्यों से ज्यादा एक्टिव हैं। हाँ, और एक बार
कुछ महाराज ने बोला कि मुझे इधर जाना है, ये प्रीचिंग प्रोग्राम है और ये ऐसा कुछ करना है, वो शिष्य लोग जो है थोड़ा सा, अभी उनका भी गलती नहीं है क्योंकि वो लोग मैच नहीं कर सकते, महाराज की जितनी तीव्रता थी उससे मैच कर पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, कई बार बहुत सारी सेवाएं करते रहते हैं, तो वो विलम्ब हो रहा था, तो लेट हो रहा था, तो महाराज बड़े गुस्सा के बोले, गुस्सा करके बोलते हैं कि मुझे वहां पे इतने समय पे पहुंचना है, एंड यू आर मेकिंग मी लेट, आप मुझे लेट कर रहे हो, जल्दी करो, इस प्रकार से। लेकिन वो जो गुस्सा भी है वो बहुत ही इनोसेंस वाला गुस्सा है, मासूमियत वाला गुस्सा है, वो कृष्ण की सेवा में विघ्न बाधा आने के कारण वो गुस्सा आता है। जैसे ही कई बार भौतिक शरीर काम नहीं देता है, तो ऐसे जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो गुस्सा होते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ, हाउ लॉन्ग आई विल बी इनकेस्ड इन दिस, हाँ, रूम। कोरोना के टाइम पे ऐसे होता था, या हॉस्पिटल में कई बार हो जाता है, तो कब तक मुझे यहाँ पे बंद के रहना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू गो आउट एंड प्रीच द मैसेज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो तो खैर पॉइंट ये है यहाँ पे, ध्यान तो विषयान पुंसा, तो ये ध्यान अगर हम विषय वस्तु पे करेंगे तो विषय वस्तु के प्रति आसक्ति आ जाएगी, और फिर वो हृदय में एक ग्रंथि को बना देता है ना। जैसे वही एग्जांपल ले लीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, जब पहली बार एक दूसरे को देखते हैं तो इतना कुछ खास आसक्ति नहीं रहता है, ठीक है, देर देर इज सम सेंस ऑफ अट्रैक्शन, वो थोड़ा आकर्षण होता है, बाहरी रूप को, सुंदरता को देख करके कुछ आकर्षण होता है। तो वैसे ही जब कोई नया व्यक्ति आता है, कृष्ण को देखता है, कृष्ण का दर्शन करता है, नाम कीर्तन जब करता है, तो बाहर रूप से थोड़ा आकर्षण आता है, नए लोग भी आते हैं, वो भी बोलते हैं अरे बहुत सुंदर है, भगवान बड़े आकर्षक दिख रहे हैं। लेकिन वो आकर्षण अभी बिगिनिंग है। जैसे वो लड़का होता है, तो गर्लफ्रेंड को, अभी गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, बस दूर से देखता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, बातचीत करना चालू करते हैं, फिर एक दूसरे के बारे में सोचना चालू करते हैं, तो ऐसी आसक्ति बन जाती है कि हृदय ग्रंथि बन जाती है, उसको ग्रंथि बोलते हैं। भागवत में बताया गया है, हृदय ग्रंथि राहुर। हाँ, भागवत में सब कुछ स्पष्ट एनालिसिस करके बताया गया है। हाँ, हृदय या ग्रंथि आहुर, इसलिए भगवान के भक्त बड़े ही एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, हृदय ग्रंथि। हाँ, सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त हैं, लेकिन देखिए कितना अंडरस्टैंडिंग है उनको हर एक श्लोक के बारे में। हृदय ग्रंथिस विद्यते हृदय ग्रंथिस, ये तो 11वें स्कंद का श्लोक है, ये भी है हालांकि, इसमें तो ये बताया गया है हृदय ग्रंथि को कैसे नष्ट किया जा सकता है, भौतिक हृदय ग्रंथि को, लेकिन हृदय ग्रंथि कैसे बनती है इसके बारे में भी एक श्लोक है। हृदय ग्रंथि साहुर, एग्जैक्ट श्लोक क्या है, 3.26.2, ज्ञानम हृदय ग्रंथि भेदनम, ये भी हृदय ग्रंथि को भेदने का एक तरीका बताया गया है। हाँ, यन मैथुनादि ग्रहम ही तुच्छम, 7.9.45, प्रहलाद महाराज ये श्लोक बोलते हैं, 5 साल के प्रहलाद महाराज, हाँ, ये श्लोक में बोलते हैं, सोचिए कितना उनको ज्ञान है। यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम हि तुच्छम, कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम, तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजा, कंडूटिवम मनुषिजम मनसिजम विसहेत धीरा। खैर ये तो अलग श्लोक है, इसमें हृदय ग्रंथि के बारे में नहीं बताया, बट एक जगह ऐसा वो श्लोक अभी मिल नहीं पा रहा है, हृदय ग्रंथि माहुर करके श्लोक आता है, कोई अगर निकाल सके हृदय ग्रंथि माहुर करके आता है तो उसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे, तो उसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति पहले सेंस ऑब्जेक्ट के जो विषय वस्तु के संपर्क में आता है, तो शुरू में संपर्क में आता है उसको थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, वो संपर्क में आने से अच्छा लगता है, अच्छा फील देता है। हाँ, लेकिन कुछ समय बाद वो बस जो है वो और आसक्ति विकसित होते जाती है, फिर हृदय की ग्रंथि बन जाती है, और फिर उसको उससे जब सेपरेट होता है कोई व्यक्ति, सेपरेट तो होना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा संसार में, तो जो सेपरेशन होता है वो ग्रंथि को काटने के जैसा हो जाता है, तो ग्रंथि जब कटती है तो बड़ा दुख होता है, बहुत पेन होता है। यही इसी को मटेरियल अटैचमेंट बोलते हैं, भौतिक आकर्षण, भौतिक आसक्ति बोलते हैं। तो ये आध्यात्मिक रूप से भी ये अप्लाई होता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये पॉजिटिव वे में होता है, और वहाँ पे बल्कि दिव्य आनंद को प्रदान करता है, और इस भौतिक जगत से मुक्ति का मार्ग को प्रदान करता है। दृश्य के प्रति इस प्रकार से अगर ध्यान किसी का होता है तो एक दृढ़ आसक्ति विकसित हो जाती है,
और फिर एक ग्रंथि बन जाती है, उसको प्रेम की ग्रंथि बोलते हैं। भौतिक जगत में काम की ग्रंथि बनती है हृदय में, द नॉट ऑफ लस्ट। बट द डिवोटीज के, हाँ, हृदय में, भक्त के हृदय में द नॉट ऑफ प्रेम, प्रेम की ग्रंथि बन जाती है। और ये प्रेम की ग्रंथि इतनी अद्भुत है कि भक्त के हृदय में भी बनती है और कृष्ण के भी हृदय में बन जाती है। हाँ, कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। कृष्ण भक्त इधर पे भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है, नाम जप कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि बस भक्त के हृदय में ही बनती है, वो कृष्ण के हृदय में भी बन जाती है। कृष्ण भी विह्वल होने लग जाते हैं फिर ऐसे भक्त के लिए। भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो इस भौतिक जगत के कोई सेलिब्रिटी के प्रति जो है आकर्षित होता है, फिर आसक्त हो जाता है। तो वो सेलिब्रिटी के प्रति आसक्त हो गया, ग्रंथि बना के बैठा हुआ है कि अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ, उसका देख, उसको दर्शन करना है, उसका ऑटोग्राफ चाहिए, उससे मिलना है, ये से सोचता है। लेकिन वो सेलिब्रिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा फैन बेचारा मेरे लिए इतना ग्रंथि बना के बैठा हुआ है, मेरे बिना रह नहीं सकता है, मेरा दर्शन करना चाहता है। तो कोई ऐसा सेलिब्रिटी बोला आज तक कि ये मेरा फैन है, देखो पिछले 10 साल से मेरा ये फैन बना हुआ है और इसके हृदय में कितना आसक्ति है मेरे लिए, उसी प्रकार से मेरे हृदय में भी इसके लिए आसक्ति है। सो ओ ओ माय डियर फ्रेंड, प्लीज कम ऑन द स्टेज, आई वांट टू हग यू। ऐसा कोई सेलिब्रिटी बोलता है आजकल? ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन भगवान के साथ ऐसा होता है, सोचिए। कोई भी जीवात्मा, हम सब लोग तुच्छ जीवात्माएं हैं, हमारा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है भगवान के सामने। हाँ, लेकिन फिर भी हम अगर भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो जैसे हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित होती जाती है, जितनी मात्रा में, जितना हृदय ग्रंथि बनती जाती है, वैसे कृष्ण भी अपने गोलोक वृंदावन धाम में है, नित्य आनंद में है, विहार कर रहे हैं, गोलोक विहारी हैं, रास बिहारी हैं, कुंज बिहारी हैं। उनको किसी चीज की कमी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। और लेकिन वो भी उधर पे एक भक्त जो यहाँ पे भौतिक जगत में, एक ब्रह्मांड में, भारतवर्ष में, मुंबई में बैठा हुआ है। हाँ, वो इधर पे नाम जप कर रहा है, कृष्ण का कथा सुन रहा है, और कृष्ण के प्रति आसक्ति रुचि बढ़ते जा रही है। तो वहां पे गोलोक वृंदावन में बैठे गोलोक बिहारी, उनके हृदय में भी ऐसे भक्ति के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। हाँ, जैसे देवेंद्र शुक्ला प्रभु भेज दिए हैं श्लोक, देवेंद्र शुक्ला प्रभु हैं। वो जब बड़े ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे और ऐसे अच्छे से कथा कृष्ण की सुनेंगे, कृष्ण के प्रति जितनी मात्रा में आसक्ति विकसित करते जाएंगे, तो वहां पे कृष्ण भी उधर देवेंद्र प्रभु के लिए आसक्ति विकसित करते जाएंगे। देवेंद्र प्रभु अगर ये ऐसी स्थिति में पहुंच गए दैट ही कैन नॉट लिव विदाउट कृष्ण, कृष्ण के बिना रह नहीं सकते हैं, कृष्ण का नाम जप किए बिना रह नहीं सकते हैं, कृष्ण की कथा सुने बिना रह नहीं सकते, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी उधर, उनके हृदय में भी ऐसी ग्रंथि बन जाएगी कि वो देवेंद्र प्रभु के चिंतन किए बिना रह नहीं सकते हैं। हाँ, और इवेंचुअली वो इतने फोर्स हो जाएगा, इतना फोर्स जब बढ़ जाता है तो अपने आप को प्रकट कर देते हैं हृदय में, उसको बोलते हैं शुद्ध नाम। शुद्ध नाम के रूप में भगवान फिर स्वयं आ जाते हैं कि मैं ऐसे भक्त के हृदय में ही रहना चाहता हूँ, मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। ही बिकम्स इंडेटेड, सो मच इंडेटेड, इतने आभारी हो जाते हैं कि ही कैन नॉट कंट्रोल। वो इतने सर्वशक्तिशाली हैं कि अपना विस्तार कर देते हैं, और शुद्ध नाम के रूप में राधा कृष्ण ऐसे भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं, 24 घंटे उसके हृदय में रहते हैं, और वो उसको छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। दैट इज अवर डिजायर, वो हमारा इच्छा है, वो हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के साथ हमको कृष्ण का चिंतन भजन करना चाहिए, है ना। तो कृष्ण ये गीता में बोलते भी हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदा भजाम्य। जो जितनी मात्रा में मेरा सेवा करता है, मेरा पूजा करता है, मेरा नाम जप करता है, मेरा चिंतन करता है, उतनी मात्रा में मैं भी करता हूँ अर्जुन। हाँ, ऐसा मत सोचिए कि आप 2 घंटे 3 घंटे अगर कृष्ण का कथा सुनते हैं तो कृष्ण आपको पता नहीं, कृष्ण भी आपका कथा सुनते हैं, कृष्ण भी आपको ध्यान रखते हैं, मतलब चिंतन करते हैं। आप अगर 8 घंटे कोई भक्त मान लीजिए जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कृष्ण भी 8 घंटा उसका नाम जप करते हैं, है ना, यानी उसका चिंतन करते हैं। with each and every name we chant for कृष्णा, एक नाम जो हम कृष्ण के लिए जप करते हैं, सो उस एक एक नाम के रेसिप्रोकेशन में कृष्ण भी हमारा स्मरण करते हैं, भक्त का स्मरण करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, भगवान तो है, वैसे भी विद्यमान है परमात्मा के रूप में। एनीवे, तो यहाँ पे हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ये श्लोक, ये श्लोक आ गया है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि अदृष्ट खिला। ये तो खैर ये भी श्लोक वो है जिसमें हृदय ग्रंथि कैसे नष्ट होता है इसके बारे में बताया गया है। लेकिन एक श्लोक ऐसा है जिसमें बताया गया है हृदय ग्रंथि विकसित कैसे होती है भौतिक संसार के प्रति। तो वो आसक्ति के कारण, वो चिंतन के, विषय वस्तुओं के चिंतन के कारण
ऐसी हृदय ग्रंथि विकसित होती है। तो खैर हम लोग यहाँ पे मनोहरा इस शब्द पे चर्चा कर रहे थे कि मनोहरा इस प्रकार से भगवान के बारे में वो जो भक्त होता है, तत्र अनुअहम। अनुहम मतलब प्रति क्षण, हर क्षण। इसीलिए श्री राधिका माधवयोरपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ये गुरु गुरु अष्टकम जो गाते हैं सुबह सुबह, इसके पांचवा श्लोक है कि श्री राधिका माधव योर अपार। श्री राधिका श्री राधा माधव की अपार माधुर्य और अपार गुण रूप नाम नाम, उनके नाम रूप गुण लीलाएं जो अपार हैं, असीमित हैं, तो इनके बारे में प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपस्या, हर क्षण आस्वादन करने का जिसके हृदय में तीव्रता से इच्छा बना रहता है। लोलुपस्या मतलब लालच रहता है। यानी ऐसे ऐसे गुरु देव, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त, हमारे गुरु देवकों के चरण, वंदे गुरु श्री चरणार विंदम, ऐसे गुरु के चरण, चरणार विंदम, चरण कमलों का हम वंदना करते हैं, पूजा करते हैं या स्मरण करते हैं, जिनके हृदय में श्री राधा माधव के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का आस्वादन करने का इच्छा प्रतिक्षण बना रहता है, प्रतीक्षणा। तो ये है तत्रानुहम कृष्ण कथा प्रगायताम। ये टेस्ट है, जितनी मात्रा में हम कृष्ण के बारे में जब सुनते हैं, उनके बारे में आकर्षण उत्पन्न होता है, और फिर न केवल सुनने बल्कि पूरा दिन इस प्रकार से कृष्ण के लिए ही कार्य करने की प्रेरणा बनी रहती है, कृष्ण का स्मरण करने की। भले हम भौतिक कार्य में लगे रहें, क्योंकि भौतिक कार्य को भी कोई व्यक्ति एकाएक नहीं छोड़ सकता, भौतिक कार्य करेगा, लेकिन उसके हृदय में भावना यही रहती है कि मैं कब पूरी तरह से कृष्ण के सेवा में लग पाऊंगा, ऐसा वो हृदय में भाव रहता है। और यही भाव वास्तव में उसको मदद करता है कृष्ण के और करीब आने के लिए। तो ये है, और ये कब होता है? जब मनोहर होता है, कृष्ण के बारे में मनोहर तरीके से जब कोई श्रवण करता है, तब ये बात हो पाती है। और इससे ता श्रद्धया में अनुपदम विष्णुवता प्रिय श्रवस्य अंग ममा भवत रुचि, इस प्रकार से क्रमशः धीरे धीरे वो रुचि में आगे बढ़ता है। तो हम लोग कल इस पे, आज हम दूसरा जगह पे डाइवर्ट हो गए। कल का जो श्लोक है उसको कंप्लीट करना था। ये हम लोग श्लोक कल निकाले थे। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथो अथो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथ अथ शक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, हाँ, प्रेम तक ये 9 स्टेजेस हैं। तो 9 स्टेजेस कैसे कैसे विकसित होता है, नारद मुनि के एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि नारद मुनि के जैसे जब बालक थे, तो वैसी उनके पास जो योग्यता थी, वो योग्यता जो व्यक्ति रखता है, तो ये श्रद्धा से प्रेम तक उसकी गाड़ी बड़े स्मूथली हाईवे में चलती जाती है। हाँ, तो कल हम लोग श्रद्धा डिस्कस किए थे कि ये जो श्रद्धा जो पहला स्टेज है कृष्ण के प्रेमा भक्ति के स्तर पे, ये भी कोई साधारण चीज नहीं, ये भी बड़ी दिव्य बहुमूल्य वस्तु है, इतना आसान नहीं है श्रद्धा को पाना। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सीते, भगवान भी बोलते हैं हजारों हजारों मनुष्यों में किसी एक के पास इस प्रकार की श्रद्धा होती है, जो फिर आता है और साधु संग करता है। तो कल हम लोग आगे बढ़ेंगे साधु संग, और ये पूरा 9 स्टेजेस हम लोग इसी बहाने, इस श्लोक के बहाने कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो श्रद्धा पे कल चर्चा किए थे कि श्रद्धा ऐसे बड़ी बहुमूल्य चीज है और कई कई जन्मों के प्रयास से मिली है। इसलिए सबको प्रयास करना चाहिए। हमारे हम सब, आप सबके पास श्रद्धा है कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, कथा में रुचि है, तभी तो आप लोग आते हैं समय निकाल के। तो इस श्रद्धा को नष्ट होने मत दीजिए, इसको बचा के रखिए। जैसे किसी के पास बहुत बहुमूल्य धन होता है, बहुत बहुमूल्य तिजोरी है, करोड़ों का, मान लीजिए किसी के पास ज्वेलरी है, हाँ, तो वो क्या उसको ऐसे ही टेबल में कहीं रख देगा? उसको बड़े बड़े ही सावधानी से तिजोरी के अंदर के 2 3 4 लॉक लगा के रखेगा, है ना? तो इतना सावधानी से रखेगा। तो उसी प्रकार से श्रद्धा बहुत ही बहुमूल्य है, इसको नष्ट मत होने दीजिए। और कैसे नष्ट होता है ये भी हम कल चर्चा किए थे कि अवैष्णवों के संग करने से, मायावादियों का संग करने से, और जो स्त्री संगी हैं, या स्त्री संगी मतलब जो इंद्र तृप्ति करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित रहते हैं, तो उनका संग करेंगे तो वो लोग फिर इंद्र तृप्ति करने की भावना हमारे हृदय में डाल देंगे ठूस ठूस के। उनका संग करेंगे तो वो यही बोलेंगे, भौतिक जगत में ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, ऐसा ऐसा भोग करना है, ये करना है। तो उनको देख करके, उनका दर्शन करने मात्र से हमारे हृदय में भी वो भाव आ जाएगा कि जैसे शुद्ध वैष्णव का दर्शन करने मात्र से कृष्ण के प्रति
प्रेम उत्पन्न हो जाता है, कृष्ण का स्मरण आ जाता है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के जो बहुत ही इंद्रिय तृप्ति में भोगी व्यक्ति हैं, जो बहुत ही ज्यादा भोगी व्यक्ति हैं, उनका संग करने से भी यही प्रभाव होता है। इसलिए भक्त जो श्रद्धा को बनाए रखना चाहते हैं तो उनको प्रयास करना चाहिए कि हम केवल भक्तों का संग करें और भौतिकवादी व्यक्तियों का संग ना करें। और इसका अर्थ क्या है भौतिकवादी व्यक्तियों का संग ना करना? इसके लिए आपको उनको छोड़ के नहीं जाना है। जैसे कोई जॉब धंधा कर रहा है, तो जॉब धंधे में तो भौतिकवादी व्यक्तियों से तो मिलना पड़ेगा ना। तो आप ये नहीं बोल सकते आप भौतिकवादी व्यक्ति हो, जाओ मैं तुम्हारा दर्शन नहीं करूंगा। नहीं, संग करने का मतलब है कि उनसे जितना बिजनेस डीलिंग है उतना ही करिए, दैट्स ऑल। उनसे हृदय हृदय हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा तो फिर फिनिश, संग हो जाएगा। उसके हृदय की बात आपके हृदय में जाएगी, और आपके हृदय की बात जब उसके हृदय में जाएगी तो उसको काट देगा तुरंत। वो बोलेगा क्या कृष्ण भक्ति में पागल बने हुए हो, देखो तुम पहले कितना तुम्हारा एम्बिशन था, कितना तुम ये करना चाहते थे, ये प्राप्त करना चाहते थे, अभी सब नष्ट हो गया तुम्हारा, क्यों? कृष्ण भक्ति में फंस गया ना। इसलिए तो वो अपना जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है आपके हृदय में डाल देगा, और आपके पास जो भी बची कुची थोड़ी बहुत कोमल श्रद्धा है भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए, उसको शेयर करेंगे तो वो नष्ट कर देगा। इसीलिए हार्ट शेयरिंग होना चाहिए केवल उचित भक्तों के साथ। नहीं तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, समय हो गया है, यहीं पे विराम करते हैं। कल हम लोग और इस श्रद्धा की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। या तो तलाशी यात्रा जा रहे हैं तो उसमें हम लोग ये 9 श्लोक कर लेते हैं, ताकि ऑनलाइन क्लास में फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ये ठीक रहेगा। क्योंकि 9 स्टेजेस चर्चा करते करते तो 10-12 दिन निकल जाएंगे। ओके, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, हम कृष्णा। कहीं तीर्थ स्थान जाते हैं और दर्शन करके आते हैं तो हम काफी दूर होते हैं, और कभी अचानक से बहुत याद आती है। जब हम याद करते हैं तो लगता है कि हम वहीं हैं। तो क्या ईश्वर भी हमें याद करते हैं? हाँ बिल्कुल, भगवान भी याद करते हैं। जब आप भगवान को जितने तीव्रता से, जितने प्रेम से याद करते हैं, भगवान भी उतनी तीव्रता से आपको याद करते हैं। भगवान ये गीता में खुद गारंटी दिए हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु हरे जी, कृष्ण। मेरे अपने हैं जो खास से जो छोड़ के चले गए हैं, तो एनी टाइम तो कमी महसूस होती है, लेकिन कभी कभी बेहद दुख होता है। तो क्या वो भी हमें याद करते हैं? वो नहीं याद कर सकते क्योंकि उनको पता नहीं है, वो भूल जाते हैं। जब हम ये शरीर छोड़ करके जाते हैं तो हम किसी अन्य शरीर में पर चले जाते हैं। जैसे अभी मैं हूँ, तो मैं अभी इस शरीर में आ गया हूँ, तो मैं पिछले जीवन में मैं कुछ रहा हूँगा। मान लीजिए अगर मनुष्य रहा हूँगा, तो मेरे भी बच्चे पोते पोपर पोते लोग होंगे। तो वो लोगों को मैं छोड़ के आया पिछले जीवन से इस जीवन में, तो मुझे तो बहुत, कोई हो सकता है आसक्त रहा होगा तो बहुत याद करता होगा, लेकिन मुझे कहाँ याद है, मुझे किसी का कोई पता नहीं आता, पता नहीं है, सब छूट गया। इसलिए इस भौतिक संसार में किसी भी लोग के प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहिए, कोई फायदा नहीं होने वाला, हम फंस जाएंगे और वापस से पुनर्रपि जननम, वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे। कृष्ण के प्रति केवल आसक्ति रखिए तो कृष्ण को प्राप्त करेंगे, और कृष्ण आपको हमेशा स्मरण रखते हैं। हरे कृष्णा पूजी धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भक्तों के साथ अपन सेवा करते हैं तो कभी कभार भक्तों से भी लगाव हो जाता है, तो उसमें भी आसक्ति आ जाती है भक्तों के साथ भी। हाँ हाँ, वो भी अच्छा है, भक्तों के साथ भी आसक्ति होना चाहिए, लेकिन वो बहुत आध्यात्मिक स्तर का होना चाहिए। भौतिक स्तर का आसक्ति भक्तों से भी होगा तो वो भी अच्छा नहीं है, गलत है। आध्यात्मिक स्तर का होना है। आध्यात्मिक स्तर का मतलब कि ये भगवान के बहुत अच्छे वैष्णव हैं, इनसे मुझे भी सेवा करने का और भगवान के प्रति भक्ति करने का प्रेरणा मिल रहा है, तो उस टर्म्स में आसक्ति होना भक्तों के प्रति वो अच्छा है, उचित है। प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है हमारा, मगर एक लाइन वो जो आरती करते हैं अपन, आपने अर्थ बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आरती तो कर लेते हैं हम, मगर अर्थ बहुत कम, थोड़ा थोड़े शब्दों को समझ पा रहे हैं संस्कृत शब्द के। तो आज बहुत तो अच्छा लगा जब आपने वो 5 श्लोक का अर्थ बताया। हाँ, तो ऐसे वो जी। 8 श्लोक का अर्थ पे हम लोग चर्चा किए थे। वो यूट्यूब में प्ले लिस्ट है, गुरु अष्टकम करके, तो वो सुन लीजिए, उसमें 7-8 लेक्चर हैं, तो आपको मदद मिल जाएगा। आप में से कोई भक्त है वो प्ले लिस्ट का लिंक डाल दीजिए। तो हमारी मामी जी हैं, तो उसको क्लिक करके वो खुद नहीं सर्च कर पाएंगे शायद, तो आप, कोई ना भक्त प्रभु है जी, उसको और सर्च करके। दूसरी बात ये कहना था कि वो वीर प्रभु जी के खाते में जो पुराना वो नंबर था, उसमें पैसा डालते हैं तो वापस लौट आता है।
तो उनसे बात करिएगा आप वीरकिशोर से, वो आपको गाइड कर बात देंगे। करे थे तो वो बोले कि सब भेज रहे हैं, पुराने ही वो